मैं कह रहा हूँ ये कौन से हिंदू हैं, कौन से कर्मकांडी हिंदू हैं और कैसा चरित्र है इनका। आप बताइए, रामनवमी हनुमान जी, रामचरितमानस, जो राम को लाए हम उनको लाए, ये इनका मानना है। हमारा मानना ये है कि राम को कोई नहीं ला सकता अवतारित। आपको अजान से दिक्कत है नहीं है, ये बताइए। हमें अजान से, नमाज से, मंदिर से, मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। किसकी नींद खराब हो रही है, क्यों दिक्कत आ रही है और इससे पहले दिक्कत क्यों नहीं आई थी, ये आप समझिए। ये कुछ मुट्ठी भर हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। बार बार बीजेपी नेता का नाम भी ले रहे हो, करो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं ना। आरएसएस के लोगों को क्या जरूरत थी मंदिर में जाके भड़काऊ भाषा और तलवार दिखाने की? ये कौन सी परंपरा थी? बिहार में तो घेरा लगा लिया गया था, वो हिंदू नहीं बन सकते। ये आरएसएस के ही लोग है ना, भगवाधारी लोग है ना। तो आप बताइए इनको पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ऐसे ये हनुमान चालीसा है, जिनको हनुमान चालीसा याद ना हो, जो हनुमान चालीसा बजा के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, कैमरे की तरफ 5 बार मुंह कर रहे हो, ये दिखाएंगे पूजा पाठ। इससे पहले हनुमान चालीसा कोई नहीं पढ़ता था क्या? आप इनको नहीं दिखाओगे जो फर्जी बातें करते हैं। अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। कौन है ये? नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत विजय शर्मा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से राय रखते आए हुए हैं। अजान को लेकर जो मामला जो है, विवाद बढ़ता जा रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, और मथुरा की जो मस्जिद है उसमें जो है लाउड स्पीकर बंद जो है फिलहाल कर दिया गया है। इस तरीके से धमकी भी आ रही है कि तमाम जो मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है उसे 3 मई के बाद हटा दिया जाएगा। हिंदुओं को तैयार रहने की अपील भी की जा रही है राज ठाकरे के द्वारा। हमारे साथ महंत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हिंदुओं को कहा जा रहा है कि तैयार रहिए, अब लाउड स्पीकर हटाना है। मतलब राज ठाकरे है कौन? सुप्रीम कोर्ट है, जज है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है कौन? उनकी बात, राज ठाकरे की बात नहीं है। और भी कई बीजेपी के नेता हैं, बिहार के जनक राम मंत्री हैं, वो कह रहे हैं पूरे देश में बंद हो जानी चाहिए। बीजेपी के अगर नेता है तो फिर ये कौन है? अगर वो बीजेपी के नेता है जिसका नाम आप ले रहे हैं तो ये कौन है? इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। कौन है ये? प्रधानमंत्री मोदी। तो आप ये चीज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बताइए, राज ठाकरे, ये प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? जो मुसलमान के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है। ये हमने ही तो दिया था ना हिंदू राष्ट्र सरकार बनाने के लिए। मुसलमान के खिलाफ की बात नहीं, बात यह है कि अजान से दिक्कत हो रही है, लोगों को नींद खराब हो रही है। आपको दिक्कत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 70 साल से चलता आया है, आज ये विवाद मचाया क्यों जा रहा है? किस मुसलमान ने मना किया था 5 वक्त के लिए उसे बजाने के लिए? क्यों नहीं बजाया गया था उस वक्त से? क्योंकि उस वक्त नफरत नहीं थी, आज नफरत पैदा हो गई है। भाई, किसी मुसलमान ने आज तक आपको 5 वक्त लाउड स्पीकर बनाने के लिए मना किया हो, कहीं पूजा पाठ करने के लिए मना किया गया हो? अब जाहिर सी बात है कि जब जय श्री राम की जगह पे गालियाँ देने लगे हमारे यहाँ की हुआ, क्यों नहीं अमित शाह के, कपिल मिश्रा के बेटे रहते हैं तलवार पकड़े हुए? कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे गरीब युवाओं को 500-1000 रुपये के चक्कर में उनको कटवा रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं। मतलब नेता गुमराह कर रहे हैं हिंदू युवा को, जो भी है। बार बार बीजेपी नेता का नाम भी ले रहे हो, करो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? यही तो कर रहे हैं ना। आरएसएस के लोगों को क्या जरूरत थी मंदिर में जाके भड़काऊ भाषा और तलवार दिखाने की? ये कौन सी परंपरा थी? बिहार में तो घेरा लगा लिया गया था, वो हिंदू नहीं बन सकते। क्यों हमारे हिंदू भाई कटने जा रहे हैं? क्यों हमारे छोटे बच्चे राम के नाम पे कटने जा रहे हैं? और वो कौन से राम के नाम पर? राम ने कभी कहा था कि जाके किसी को मारो काटो? वो लंका में भी इस तरह युद्ध करने नहीं गए थे। मतलब आप अजान का विरोध नहीं करते? मैं कह रहा हूँ ये कौन से हिंदू हैं, कौन से कर्मकांडी हिंदू हैं और कैसा चरित्र है इनका? आप बताइए, रामनवमी हनुमान जी, रामचरितमानस, जो राम को लाए हम उनको लाए, ये इनका मानना है। हमारा मानना ये है कि राम को कोई नहीं ला सकता अवतारित। आपको अजान से दिक्कत है नहीं है, ये बताइए। हमें अजान से, नमाज से, मंदिर से, मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। हम 100% के साथ हैं। जो चलता आया है उसे चलने रहने दे। सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी थी तो 70 से 80 वेव तक उसको कर दिया गया था, पूरे इंडिया में वो लागू था। अब दिक्कत क्यों? किसकी नींद खराब हो रही है? कौन? भाई, मुसलमान इलाकों में तो हिंदू रहता नहीं है, स्पीकर की आवाज़ तो वहीं होगी, तो क्यों दिक्कत आ रही है और इससे पहले दिक्कत क्यों नहीं आई थी? आप समझिए, ये कुछ मुट्ठी भर हैं। आप बताइए, एक तरफ देश में पूरी तरफ आग लगी हुई है नफरत की, एक तरफ हमारा देश धीरे धीरे कंगाली की ओर जा रहा है। 125 लाख करोड़ कर्ज, कांग्रेस तो बहुत कम ली है, 70 साल में 57 लाख करोड़ कर्ज ली।
आप बताइए, मुसलमान हिंदू नमाज, ये नमाज का मुद्दा नरसिम्हानंद से, आप याद करिए, ये इंटरव्यू शुरू हुआ था अमित शाह जी के बयान से, गुड़गांव वाले बयान से। अब आज तक ये मुद्दा चलता आया है। क्या प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भूल चुके हैं? क्या उनको हम नहीं बोलना है? अब अगर वो इस टाइम पे ये बोल रहे थे तो आज कौन है फिर? काश ये प्रधानमंत्री हमारे देश का होता तो हमारी अमन शांति चैन आज बरकरार। वो तो एकता की बात करते ही, अगर कुछ लोग कर देते तो आप प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते। तो प्रधानमंत्री बोले ना, केस करें इनके ऊपर, क्यों चुप्पी है? कार्रवाई तो हुई ना बजरंग मुनि पे। देखिए ये हो रहा है आजकल, ये बोला जा रहा है कि मेरा मंदिर इधर है, पेमेंट मिली है मस्जिद जाने की। अच्छा, पेमेंट मिली है मस्जिद जाने की, पूजा कहाँ करोगे? मतलब युवा जो है मंदिर नहीं जाकर के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं आपके अनुसार? मैं कह रहा हूँ, आप सीधी बात बताइए। एक तरफ आप देखिए कि बदहाली देखेंगे आप, ये प्राइवेट अस्पताल में देख लीजिए, पैसे न मिलने के एम्बुलेंस, ये बिहार का केस है। इस पे क्यों नहीं दिखाती सरकार? ये भी हिंदू है, ये कोई मुसलमान नहीं है। एक तरफ हिंदू को मार रहे हो, कटवा रहे हो, वो कर रहे हो। अभी मैं स्पेस में था, एक बीजेपी का स्पेस चल रहा था ट्विटर पे, वहाँ एक आदमी ने कहा कि अगर मैं अपने बच्चों को भेज देता हूँ, कटने मरने जाता हूँ, तो मेरी सुरक्षा कौन करेगा? ये डर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी है, हमारे अपने हिंदू भाइयों में भी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज जो काटने मारने की, जो तलवार पकड़ने की राजनीति है ना, ये क्या हमें गुमराहियत की और उग्रवादी नहीं बना रही है? क्या हम गृह युद्ध की ओर नहीं जा रहे हैं? कश्मीर फाइल में सरकार इनकी कुछ नहीं कर पाए, 4.5 साल सरकार बना के बैठे, कुछ नहीं कर पाए। एक कश्मीरियों का मकान दिखाइए, मुसलमान पंडितों का, एक कश्मीरी पंडित का मकान दिखाइए, कश्मीर में इनके हाथ का बनाया हुआ। आप फिर अजान पे आएंगे, फिर मैं आपको ले चलता हूँ। ये आरएसएस के ही लोग हैं ना, भगवाधारी लोग हैं ना, तो आप बताइए इनको पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? संविधान कहाँ है, कोर्ट कहाँ है? फिर ये मुस्कुराते हुए कर रहे हैं, आप तो गुस्सा दिखते हुए कर रहा है ना, ईटा चल रहा है। अब कोर्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? कोर्ट को अब भी एक्शन लेना चाहिए था इन पर। तो जहाँ जो जिसने पथराव किया था, बुलडोजर चल रहा है, कहीं मुस्लिम घर पे बुलडोजर चल गया। मैं एक साफ सीधी बात कर रहा हूँ कि कब कीचड़ में हम नहीं जाएंगे। अगर कोई आदमी किसी घर में तलवार लेके जाएगा तो वो हाथ में चूड़ी नहीं पहनेगा, अपनी बहन बेटी बाप को कटते हुए नहीं देखेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सीधी बात है, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस दंगे का विरोध कर रहे हैं। जो ये दंगा कर रहा हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी वर्ग का हो, उसे सजा दी जाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक शब्द। दंगा तो पहले मुक्त कराओ, जब हम जिंदा बचेंगे तब तो कुछ करेंगे ना। इस महंत को 5 वक्त हनुमान चालीसा आप नहीं पढ़ेंगे? मैं पढ़ रहा हूँ, 5 वक्त हनुमान चालीसा ही पढ़ूंगा, नमाज़ी पढ़ूंगा। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, भी पढ़ेंगे आप? मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, जो हमारे शास्त्रों में पूजा की विधि लिखी है, मैं उन अनुसार पूजा करूँगा। 5 टाइम में मैं हमारे में जो लिखी होगी वो हम करेंगे। आप बताइए, लोग तो 5 टाइम कर रहे हैं ना। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ कैसे रहे हैं? मुद्दा ये है, पढ़ कर नहीं भाई, आपको कैसे पढ़ रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं? ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे। ये हनुमान चालीसा है। जिनको हनुमान चालीसा याद ना हो, जो हनुमान चालीसा बजा के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, कैमरे की तरफ 5 बार मुंह कर रहे हो, ये दिखाएंगे पूजा पाठ। इससे पहले हनुमान चालीसा कोई नहीं पढ़ता था क्या? सिविल लाइंस में, इलाहाबाद में आज भी हम मंदिर जाते थे अपने पुराने टाइम पे, तो आज भी वहाँ पूजा। आप लगता है गीता कम मोबाइल ज़्यादा देखते हैं? मैं क्या मोबाइल का ज्ञान ज़्यादा लेके हमेशा मोबाइल रख दीजिए। आप बात इंटरव्यू कर रहे हैं। कौन है? इफ्तार के बाद कल मिश्रा ही तो है, इस पे रोक लगाओ। ठीक है, आप मोबाइल रख दीजिए। आप गीता पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आप मोबाइल पढ़ रहे हैं। आप इनको नहीं दिखाओगे जो फर्जी बातें करते हैं। टोपी भी पहन लेंगे, मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, आप हमें दिखाने आते हो। गीता का ज्ञान लोगे, निष्काम कर्मयोग पूछ लो, भाजपा से पूछो कि निष्काम कर्मयोग का पालन कर रहे हैं वो लोग, स्थित प्रज्ञ हैं वो लोग, मन को काबू कर पाए हैं वो लोग। हमसे क्या पूछते हो? भगवत गीता पूछोगे, कुरान पूछ क्या उनसे, क्या लिखा है कुरान में? तो ये महंत जो है वो अजान के साथ खड़ा हो गया, समझ नहीं आ रहा है। महंत भाई इंसान के साथ खड़ा है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान के साथ नहीं खड़ा है, इंसान के साथ खड़ा है, इंसानियत बचाने के लिए खड़ा है। जो प्रेम व्यवहार सौहार्द हमारे यहाँ पे था वही होगा, उसके खिलाफ कोई भी जाएगा, चाहे मुसलमान जाए चाहे हिंदू, मामला उनके साथ भी वही होगा और वो भी वही होंगे। सीधी बात है। ये नफरत क्यों देश में फैल रही है? जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा फैला कौन रहा है? फिर कौन फैल रही है? फैला कौन रहा है? कौन है वो लोग? आरएसएस ने कहा मुसलमान बिना देश नहीं। मोहन भागवत का बयान है, रिकॉर्ड पढ़े हो ना? तो जब उनका बयान था तो अब ये वो अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं रोक रहे हैं? जिनका मकान जलाया गया उन्हीं पे बुलडोजर चला। अच्छा। प्रधानमंत्री आवास से बुलडोजर चला।
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से बिल्कुल जला दिया गया। आप समझिए सिर्फ एक वर्ग समूह को टारगेट करके एक नफरत की राजनीति करना है। और मैं बता दूं, कहीं ना कहीं भाजपा का डर अब सता रहा है, क्योंकि उस चुनाव के बाद महंगाई बढ़ गई है। हिंदुत्व की सरकार आई, आप कह रहे हैं डर सता रहा है। भैया आज भी कहते हैं हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, पूरा समाज इनका हिंदू। हिंदू सबसे ज़्यादा विधायक सांसद हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो कह रहे हैं चूड़ी पहन लें, ये तो कह ही रहे हैं हिंदू खतरे में। आपकी नींद खराब नहीं होती है जान से? मेरी को भैया आज 70 साल से हमारे यहाँ सेकुलर की हो रही है। शुरू निगम से कहिए जितना पैसा कमाए हो विधि इंडस्ट्री में, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने देखा था। बीजेपी के प्रोपगंडे में आकर उनकर खेल ना बनो। नहीं उत्तराखंड में पैदा हुए हो, कश्मीर बता दो, कश्मीरी पंडित हैं हम, वो वाला खेल मत खेलो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चंद चाटुकार हैं जो पैसा लेकर माहौल ख़राब करने की साजिश है। भाजपा का प्रोटेक्शन है। अगर भाजपा कार्रवाई नहीं करती है तो मत कहिएगा कि 56 इंच का कोई प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो ये महंत विजय शर्मा थे जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।